हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक उदाहरण हर एक क्वेश्चन के साथ देख चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण दो से लेकर 10 तक के। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो जो आपको शेषफल प्रमेय पढ़ना है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। उदाहरण छठा, उसको मैं समझाऊंगा, इससे आपको थोड़ी चीज़ समझ में आएगी। फिर आगे बढ़ेंगे अपन शेषफल प्रमेय समझेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 6 क्या बोलता है कि दो आपके पास बहुपद है, एक px है और एक gx है। हमें क्या करना है कि px बहुपद में gx बहुपद का भाग देना है, बस। ठीक है, तो px बहुपद क्या दिया हुआ है? px बहुपद दिया है x धन 3x का वर्ग माइनस में 1 और gx क्या दिया हुआ है? x 1 धन x। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 धन x। ठीक है, तो क्या करना है? इसमें भाग देना है। हमने अभी तक में ऐसे वाले भाग तो दिए हैं अचर बहुपद के 2/8, तो हम ऐसा लिख देते 8 यहाँ 2। ठीक है, ऐसा करते थे। तो ये अचर बहुपदों के भाग तो हमने दिए हैं, लेकिन अभी तक हमने चर बहुपदों के भाग नहीं दिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे चर बहुपद के भाग कैसे देते हैं। देखिए, इसमें ऐसा साइन बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा साइन बनेगा। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, क्योंकि पूरा देखना है अपन को। ये होगा, ये रहा आपका साइन। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, जिसमें हमें भाग देना है, जिसमें हमें देना है px में भाग। तो px क्या आ जाएगा हमारे पास में? x धन आ। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब अवरोही क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता हुआ। ठीक है, और ये होता है बढ़ता हुआ। ठीक है, तो घटता हुआ क्या? जैसे कि हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हम घटती हुई घात में लिखेंगे। देखिए, 3 गुणे x की घात 2 क्या है? एक बड़ी घात है, सबसे ज्यादा घात 2 है इस पे, धन में x की घात 1, x की घात 2 है, उसके बाद x की घात 1, यहाँ पे क्या है? x की घात 0। तो यहाँ पे ये माइनस 1 है, तो -1 लिखा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे? घटती हुई घात में लिख देंगे, तो x धन 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 0 है। यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सब चीजों को छोड़ के हमें सबसे पहले देखना है दोनों बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अब अवरोही क्रम में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? इस px का मान जो है, px जो है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा? 3x की घात 2 धन में x माइनस का 1। ठीक है, भाग देना है किससे? भाग देना है हमें x धन 1 से। ठीक है, अब इससे हम भाग देंगे तो क्या होगा कि देखिए, हम क्या करते थे जब हमें इस तरीके से भाग देते थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो आता था वो क्या कहलाता था? भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या लिखते थे जिसका इसमें गुणा करने पर इससे छोटी हो। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है। अगर मैं इसमें x का गुणा करूंगा, तो हमें मिलेगा क्या? x की घात 2 धन में x का गुणा 1 में करूंगा तो x आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसको पूरा काटना है, इसको पूरा खत्म करना है। तो इसके बराबर कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे 3x का गुणा करूंगा इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 3x और गुणा x, तो क्या हो जाएगा? 3x की घात 2, और 1 में 3x को गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3x का 3x। अब हम जब भाग देते हैं तो जो भी संख्या यहाँ आती है उसको इसमें से माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये धन का ये माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने माइनस किया 3x की घात 2 माइनस 3x की घात 2, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 1x है, और ये कितने हैं? 3x है, और 3x क्या है? माइनस के हैं। ये क्या है? 1x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे? ऋण के 2x बचेंगे। ठीक है, हाँ, अब माइनस के 2x बचे मेरे पास में। नया अंक लिखेंगे हम। यहाँ पे भी जैसे उसमें भी अंक लिखते हैं, यहाँ पे भी नया अंक क्या है मेरे पास में? -1, तो मैंने -1 लिख दिया।
ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे 2x को काटना है। जब हमें सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाले को देखना है, उसको माइनस करना है। ये कट गया, अब हमें क्या करना है, -2x चाहिए। जब -2x चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस x में ऐसा क्या गुणा करूं कि मेरे को -2x मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, माइनस, अगर मैंने -2 का गुणा किया, अगर मैं -2 का गुणा इसमें करूंगा तो -2x मिलेगा मेरे को, तो यहाँ हो जाएगा -2x। ठीक है। अब -2 को गुणा 1 में करूंगा तो -2 रहेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को घटाना है, इस चीज को इसमें से इस चीज को घटाना है। ठीक है। तो जब मैं घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, धन, ये हो जाएगा माइनस माइनस धन। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, मैं आपको यहाँ बता दूंगा अच्छे से क्या है। देखो इसको ऐसे लिखें, अगर हम -2x - 1 माइनस में क्या करना है, -2x - 2, ठीक है, इसको माइनस करना है इसमें से। ठीक है। देखिए -2x - 1 माइनस, अब देखिए जैसे ही ये मैंने बोला था, ये वाला जो कोष्टक होता है, ये वाला जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट हमें दिखाता है कि चीज, कोई भी चीज है वो गुणा में है। तो देखिए ये माइनस का चिन्ह और ये वाला माइनस का चिन्ह, ये दोनों क्या है, आपस में गुणा में है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, कोष्टक लगा है। तो माइनस का गुणा माइनस का, मैंने अभी आपको एक दिन पढ़ाया था कि माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है। तो देखो माइनस और माइनस में करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक प्लस बन जाएगा। तो प्लस क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब देखो ये वाला माइनस है और ये बीच में क्या कोष्टक बन रहा है, बीच में कोष्टक आ रहा है और फिर आ रहा है -2, तो ये माइनस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा होके जोड़ हो जाएगा। तो धन का बन जाएगा, धन का बन जाएगा, धन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2x धन का 2x ऋण का, दोनों कट जाएंगे तो शून्य बचेगा। एक ऋण का है और एक धन 2 का है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा धन का। तो इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो देखो इसी चीज को तो सॉल्व किया मैंने यहाँ पे। तो देखो ये धन का है 2x, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या कट गए, कट गए। ठीक है। ये क्या है, एक ऋण का है और धन का है 2, तो कितना बचेगा, धन का 1, मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो एक क्या आ गया, शेषफल बच गया। ये क्या आ गया, ये भाग देने पर जो एक संख्या आई। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखो ये जो चीज लिखी होती है, इस चीज को बोलते हैं भागफल। ठीक है। इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है। ये क्या होता है, शेषफल। ठीक है। ये शेषफल है। ठीक है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि मैंने इसको इस px में gx का किस तरीके से मैंने भाग दिया। ठीक है। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें आगे देखना है, ये देखिए ये है जो, चलो ठीक है आगे देखते हैं। पहले अगर मैं इस चीज को मैं इस चीज को एक तरीके से और लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 3x की घात 2 धन में x माइनस का 1, इसको बराबर कैसे लिख सकता हूं, 3x माइनस का, ऐसे नहीं, x धन 1 गुणा 3x माइनस 1 धन में 1। अब मैं जैसे ही इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा खोलूंगा, एक ये गुणा में गुणा को सबको खोलूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है, हमारा भाज्य है, ये हो गया हमारा भाज्य हो गया। ये क्या है, हमारा भाजक है, ये है भाजक होता है यहाँ पे, ये होता है क्या, भाजक। ये क्या होता है, भागफल। ये क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है। तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है। ये चीज आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि px बराबर में gx गुणा qx है, ठीक है, धन में rx, तो ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। ये क्या हो गया, भाजक हो गया। ठीक। और ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। ठीक है। अभी हम इस चीज को समझेंगे आगे। तो ये चीज आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपका उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण नंबर है 7। ठीक है। एक चीज यहां पे देख लीजिए आप लोग केवल, कि देखिए कि जो भी अपना भाजक है, उस भाजक से एक छोटी घात है इसकी, देखो इस वाले से छोटी घात है, मतलब कि ये जो शेषफल रहेगा वो हमेशा भाजक से और भाज्य से छोटा रहेगा। ये चीज समझ लीजिए आप बस। ठीक है। देखो है छोटा, अभी हम आगे उदाहरण करेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो तो ये देख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। आगे और उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये उदाहरण देख लिया होंगे आपने। आगे बढ़े तो उदाहरण 7। उदाहरण 7 में क्या बोला है इनने कि एक कोई px जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x की घात 4 माइनस में 4x की घात 3 माइनस में 3x माइनस 1 माइनस में 3x माइनस का 1 और जो gx दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या x माइनस 1 x माइनस 1। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना क्या है px बटा gx, मतलब px में gx का भाग देना, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिए हुए हैं हम उन बहुपद को दोनों को देखेंगे। इस बहुपद में हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में घात 4 3 1 और 0। ठीक है, सही लिखा है भाई, ये क्या लिखा है 1 घात और 0 घात, सही लिखा है। मतलब अवरोही घटते क्रम में लिखी हुई है घातें, मतलब सही लिखे। सारे पदों जो भी पद लिखेंगे उन पदों को अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में पहले से ही लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें भाग दूंगा किसका, देखिए 3x की घात 4 माइनस में 4x की घात 3 माइनस में 3x माइनस 1 और यहाँ रहेगा मेरा x माइनस का 1। ठीक है, अब मैं जब भाग दूंगा तो देखिए मेरे को क्या चाहिए 3x की घात 4, तो मेरे पास में x पहले से है, तो मैं इसमें कितने का गुणा करूं 3x की घात 3 का गुणा जब मैं कर दूंगा तो इसमें अगर x का गुणा होगा तो 3x की घात 4 मिल जाएगा मेरे को। बस हमें सबसे पहले पद को देखना है बस कि मैं इसको कैसे लेके आ सकता हूं। तो मैं कैसे लेके आ सकता हूं कि 3x की घात 3 में अगर x का गुणा कर दूंगा तो 3x की घात 4 मिल जाएगा मेरे को, तो ये मिल गया। आगे माइनस, ठीक है, अब इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 3x की घात 3। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे ही मैं इस वाले इन दोनों पदों को इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल गए तो ये क्या हो गया, इससे ये तो कट ही जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए ये क्या था माइनस का था, ये किसका हो गया प्लस का हो गया, धन और ऋण। ठीक है, ऋण और धन, तो क्या हो जाएगा ऋण के 4 में से धन के 3 गए तो ऋण का कितना बचा, ऋण का x की घात 3 बचा और वहां क्या बचा माइनस में 3x धन 1। ठीक है, कितना बचा। आगे बढ़े, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सबसे पहले सबसे साइड वाले को, सबसे बड़ी घात वाले को पकड़ना है पद को। यहाँ क्या होगा x की घात 3, तो मैंने क्या किया माइनस में चाहिए हो तो माइनस लिखना पड़ेगा, x की घात 3 चाहिए बस, और यहाँ पे x अपने पास पहले से है तो अपन क्या करेंगे x की घात 2 का गुणा करेंगे। x की घात 2 का मैंने गुणा किया तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का है तो माइनस का x की घात 3 आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस का x की घात 2 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस मिल जाएगा। x की घात 2 गुणा 1 तो क्या हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, अब देखो, ठीक है, x की घात 2 मिल गया मेरे को। अब x की घात 2 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक चीज देखो, हाँ अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं करूंगा माइनस। ठीक है, मैंने माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सॉरी ये माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या 0। ठीक है, अब x की घात 2, यहाँ पे x की घात 2 दिख रही है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रही ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x की घात 1 में से और x की घात 0 में से x की घात 2 नहीं जा सकती, मतलब माइनस में x की घात 2 माइनस में 3x धन 1, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये चीज आ गई अपने पास। अब क्या करना है हमें, x की घात 2 आ गया, x की घात 2 को क्या करना है, 2 को काटना है, तो हम क्या करेंगे माइनस में चाहिए तो माइनस आएगा, यहाँ पे x पहले से, तो अगर मैं इसमें अकेले x का गुणा कर दूं, अकेले x का गुणा कर दूं, x और x मिलके क्या बना लेंगे x की घात 2 बना लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x की घात 2, क्या आएगा ऋण में आएगा। ठीक है भाई, अब मैं इस x को इस 1 में गुणा करूंगा तो कितना बचेगा x आ जाएगा, लेकिन माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनते हैं प्लस बनते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब करेंगे हम इसको, इस दोनों पदों को इनमें से माइनस, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये प्लस और माइनस का काटेगा तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 0। ये क्या है माइनस का 3x, ये माइनस का x, तो माइनस का 4x और ये प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूं माइनस का 4x धन 1। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यही बचा। अब माइनस का 4x, तो मुझे क्या करना है, x मेरे पास पहले से है, अगर मैं क्या दूंगा यहाँ पे माइनस का चाहिए तो माइनस का 4 का गुणा कर दूंगा इसमें, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस 4x और माइनस माइनस 4 का है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ 4 गुणा 1 तो 1, 4 का 4। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस वाले पद को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा धन का, ठीक है, और ये हो जाएगा ऋण का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 3 बचेगा।
क्यों बचेगा माइनस के 3? क्योंकि एक में से 4 गए तो क्या बचे, माइनस के 3 बच गए। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस का है, देखो ये गलत हुआ, ये क्या था, माइनस का था यहाँ, और ये क्या है, माइनस चल रहा है साथ में, तो ये यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हाँ ये तो सब सही है। तो जैसे ही ये माइनस का 1 और माइनस का 4 दोनों माइनस माइनस के तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस से क्या बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास में क्या, शेषफल। तो ये क्या बचा मेरे पास में, शेषफल। ठीक, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, भागफल। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, भाज्य, और ये क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर 3x की घात 4 माइनस में 4x की घात 3 माइनस में 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्या, 3x की घात 3 माइनस में x की घात 2 माइनस में x माइनस में 4 गुणा में कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और माइनस में 5, ये बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो शेष पर कितना बचा, 5 बच गया। ठीक है, अपन ने भाग दे दिया। ठीक, देखो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, देख लिया, देख लिया। अब देखो इसको और आसान, अगर अब मेरे को एक चीज निकालना है, देखो इसमें क्या है, मेरे पास -5 आया क्या, शेषफल। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं, अभी तो प्रश्न ये था कि आपको भाग देना है, तो मैंने भाग दे दिया भाई, भाग दे दिया। अच्छे, जो भी लंबी मेथड थी, जो भी लंबा प्रोसीजर था, जो भी लंबी प्रोसेस थी, मैंने आपको बता दिया, तरीका जो भी लंबा था मैंने आपको करके बता दिया। इसके अलावा अगर इसी प्रश्न में उसने पूछा, डायरेक्टली पूछा कि बताइए कि इसमें gx से px में gx से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, अपन निकाल चुके हैं पहले अभी हाल कि 5 आएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली निकाल के बताता हूँ आपको, ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो अब डायरेक्टली कैसे निकालना है, डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे, देखिए शेषफल निकालना है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। देखिए जो gx होता है, उस gx को, जिस मतलब जो भी भाज्य है, जो भी भाजक है, उस भाजक को 0 के बराबर रख दीजिए। क्या दिया हुआ है, x से -1 बराबर 0। तो ये माइनस का है तो पक्षांतर होगा तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, धन का 1। जैसे ये धन का 1 अपने पास आ गया, x बराबर 1 आ गया, तो बस तुरंत ही क्या करो, p1 का मान निकाल दो। x की जगह 1 रखो, 3 गुणा 1 की घात 4 माइनस में 4 गुणा 1 की घात 3 माइनस में 3 गुणा 1 माइनस 1। ठीक है, 1 की घात कुछ भी हो, हमेशा एक ही आंसर आता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो 3 माइनस में 4 माइनस में 3 माइनस में 1, देखिए 3 से 3 कट गए, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना आ गया, माइनस का 5। देखिए क्या था, ये था, और ये शेषफल हो गया। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी आगे आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक शेषफल निकालना पड़ेगा। शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी gx दिया हुआ है उस gx को 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है। जो भी x का मान आएगा हम px में रख देंगे और हमें आंसर शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए, अगर मैंने जब भी x का जो मान आया और इस x का मान मैंने p में रखा, px में रखा, और अगर ये शेषफल 0 आता है, देखिए कभी भी किसी भी चीज का शेषफल, कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी नंबर में दूसरे नंबर का जब भाग देते हैं, किसी भी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं और शेषफल 0 मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों संख्या एक दूसरे की क्या है, गुणनखंड है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये देख लिया होगा आपने। आगे जैसे कि मैंने बोला कि 8/4 है, 8/4 है। ठीक है, तो क्या होता है, 4 दूना 8, 2, शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, शेषफल जब 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल 0 है मतलब क्या है, 4 8 का क्या है, 4 यहां पे ऐसे लिखेंगे, 4 8 का 1 गुणनखंड है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। ठीक, तो ये होता है। ठीक है ना, तो एक चीज याद रखना कि जब भी शेषफल 0 है मतलब क्या है कि वो जो भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है। अभी आगे देखेंगे, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं पहले, वो चीज आगे अभी और आएंगे और अच्छे से समझेंगे। 8वां क्या बोल रहा है, हाँ 8वां है क्या, px बराबर दिया हुआ है क्या, x की घात 3 धन 1, x की घात 3 धन 1
को x धन 1 से भाग दीजिए, ठीक है, और gx बराबर क्या दिया हुआ है, x धन 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, भाग देना है और निकालना क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, भाग देना है और शेषफल निकालना है, ठीक है। आपका उदाहरण क्या बोल रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए px बटा gx निकालना है। तो यहाँ क्या है, gx क्या दिया हुआ है, x धन 1। इससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अवरोही क्रम देखना पड़ता है। तो इसमें x की घात 1, x की घात 0, x की घात 3, x की घात 2 नहीं है, x की घात 1 नहीं है, x की घात 0 सीधा, ठीक है। तो हमने अवरोही क्रम में लिखा हुआ है पहले से, x की घात 3 धन 1, ठीक है। हमें क्या करना है कि x की घात 3 लाना है, यहाँ पे एक x है मेरे पास में ओनली, तो मैं क्या करूंगा, x की घात 2 से गुणा करूंगा, x की घात 2 से गुणा x में करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, x की घात 3, x की घात 2 का गुणा 1 में करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, x की घात 2, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो ये धन का है तो ऋण का पहुंच जाएगा, ये धन का है तो ये ऋण का पहुंच जाएगा, दोनों कट जाएंगे, धन और ऋण का कट जाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य, धन में नहीं। अब देखिए एक को नहीं लिख सकते ना हम, हमें पहले x की घात 2, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना रहता है। तो x की घात 2 क्या हो जाएगा, ऋण में है तो क्या, ऋण में x की घात 2, क्या बचा, धन में x 1 बचा, ठीक है। अब देखिए हमें ऋण का x की घात 2 चाहिए और हमारे पास में केवल x है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, ऋण का, अगर एक और x ले आऊं मैं तो दोनों x मिलके क्या बना देंगे, ऋण का x की घात 2, ठीक है। और अब ऋण के x का गुणा करूंगा मैं 1 में करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ऋण का x मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फिर से माइनस करना रहता है, माइनस करूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और यहाँ क्या है, x की घात वो केवल x बचा तो केवल x आ जाएगा, वो भी धन का, तो धन का क्यों, पहले एक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x की घात 0 है, इसका मतलब है x की घात 0, इसका मतलब है x की घात 1, x की घात 1 पहले आएगा क्योंकि हमें अवरोही क्रम में लिखना है और धन का 1 बचा मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, देखिए x प्लस धन 1 बचा, यहाँ पे x प्लस 1 बचा, दोनों एक जैसे हैं तो हमें क्या करना, सीधा 1 का गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। तो धन का 1 का गुणा किया तो मेरे पास क्या आया, x आया, धन में 1 आया, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ये भी ऋण का आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है, दोनों 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा कट गया, 0 आ गया, मतलब शेषफल क्या हो गया, 0, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी बहुपद का, इस बहुपद का क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब क्या हुआ कि जो gx है वो px का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, तभी तो पूरा भाग चला गया, ठीक है। चलो ये चीज आगे समझेंगे अभी धीरे धीरे अपन, ठीक है। अब देखिए मैंने ये क्या क्या, पहला तरीका, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमें पता है शेषफल 0 आएगा, मैंने क्या बताया था, जब हमें शेषफल निकालना है तो हमें जिससे भाग देना है, मतलब कि gx से हमें भाग देना था, gx क्या था, अपना एक भाजक था, ठीक है। तो हमें भाजक को 0 के बराबर रखना है, तो जैसे ही मैं gx को 0 के बराबर रखूंगा तो x धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, -1, क्यों, क्योंकि ये एक धन में है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 1। जैसे ही मैं x बराबर ऋण का 1 जो दिया हुआ है वो उसको मैं इसमें रखूंगा px में, तो हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। मुझे मतलब निकालना है x बराबर कितना, -1, तो क्या करूंगा मैं, x की घात मतलब -1 की घात क्या हो जाएगा, 3, और धन में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। -1 की घात, अब देखिए पहले, अब 1 की घात कुछ भी रखो तो क्या आता है, 1 आता है, और -1 की घात देखिए, -1 की घात 3 का मतलब क्या है, -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक, देखिए -1 गुणा -1 आ जाएगा 1, ठीक है, और माइनस गुणा ये दोनों 1 का गुणा हो गया 1, और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए, अब 1 और 1 का गुणा होता है 1, और माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, तो हमें क्या मिल गया, इन तीनों का जो आंसर आया, जो उत्तर आया वो कितना मिल गया, 1, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 की घात -1 की घात 3 जो होता है वो क्या आ जाएगा, जो कहते हो -1 आ जाएगा, और धन का 1 कितना हो जाएगा, 0, तो शेषफल क्या आया, 0, यहाँ से क्या आया, शेषफल 0। तो ये अच्छा तरीका है, जब भी हमें डायरेक्टली उन्होंने बोला कि शेषफल ज्ञात कीजिए तो हमें ये वाली चीज नहीं करनी है,
समझ रहे हो? ये वाली चीज नहीं करनी है, हमें सीधा जो भी भाजक है उसको शून्य के बराबर रखना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद में p में उस x का मान, उस x के मान को रख देना है और रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वही अपना शेषफल होगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हमें अब से इस चीज को लागू करना है, इसको नहीं, जब तक उन्होंने नहीं बोला है कि बड़ी विभाजन विधि के द्वारा करो। नहीं तो जब नहीं बोला, उन्होंने बोला सीधा शेषफल की निकालो, तो शेषफल हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक, समझ लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो और अच्छे से देख लिया करो उसको, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, साथ साथ में देखते ही चलते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय, आपको कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं। शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में जो लिखा है वो मैं पढ़ दूंगा, आप लोग बुक में देख लेना। से मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला कोई एक px एक बहुपद है। ठीक है, कोई घात वाला, कोई एक घात का, एक से बड़ी घात का, रेखिक या द्विघाती, त्रिघाती, कोई भी एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है। और मान लीजिए a एक, कोई a है, एक नंबर है, वो भी वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब प्रमेय, अप्रमेय, इंटीजर, मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है a। ठीक है, बस एक वास्तविक संख्या है। यदि px को रेखिक बहुपद, px को रेखिक बहुपद gx, मतलब जो दिया हुआ है x माइनस ए, x माइनस ए से क्या किया जाए, भाग दिया जाए। ठीक है, से भाग दिया जाए तो शेषफल pa बचता है। तो शेषफल क्या बचेगा, pa बचता है। ये चीज देखना है बस, शेषफल क्या बचेगा, pa बचना है, बचेगा। ये चीज अपन को निकालनी है। देखिए, हम अभी तक देखते आए हैं, हमने एक चीज पढ़ी है कि यहाँ जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये चीज हमने अभी देखी है, ये चीज हम पहले बचपन में भी देख चुके हैं। ठीक है, इसी चीज से हम सिर्फ ये इसको सत्यापित कर देंगे, इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सिद्ध कर देंगे कि ये चीज होती है कि जब भी px जो दिया होता है ना, px जो बहुपद दिया होता है और जिससे हमें भाग देना होता है, जो हमारा भाजक होता है, अगर हम, ठीक है, तो अगर हम इस वास्तविक संख्या को इसमें रख दें, p ये निकालें, तो यही अपना भागफल होगा। मैं अभी सिद्ध करूंगा, आप लोग देखना। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर हम इसके साथ में इससे कंपेयर करें, इससे हम मिलाएं, तो तुलना करें, इससे तुलना करें इसकी, देखते हैं। भाज्य हमारा क्या है, px है। ठीक है px, देखते चलना, px है। भाजक क्या है हमारा, x माइनस ए। हमारा भागफल, मैं बोलता हूं कोई भागफल आया अपना qx। ठीक, अपना q आया भागफल, कोई भी q ले लो, qx मतलब q ले लो, मैंने बोला q आया एक भागफल। ठीक है, धन शेषफल को मैंने बोल दिया r। ठीक है, एक r आया, r मतलब होता है इंग्लिश में रिमाइंडर, इसीलिए मैंने r लिखा। ठीक है, शेषफल मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही इनने बोला, क्या बोला इनने कि px रखा, x, अब pa क्या हो जाएगा, शेषफल। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे x की जगह a रखा, मैंने निकाला pa, तो pa बराबर क्या आएगा, a माइनस में a गुणा में q। ठीक है, q धन में r। ठीक, देखिए, अब जैसे ही मैंने pa रखा, तो a क्या हो जाएगा, pa बराबर में a से a क्या हो गया, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, 0 गुणा क्या हो जाएगा, q, 0 गुणा q बराबर कितना हो जाएगा, 0 धन में r। ठीक, तो क्या हो जाएगा, pa बराबर क्या आ गया, r, और r क्या है अपना शेषफल। तो क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम pa रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। अब pa ही क्यों रखा, ये इसलिए रखा क्योंकि a हमें कहां से मिला, x बराबर a यहां से मिला। मैंने अभी जो पुराने प्रश्न में आपको बताया था कि gx को 0 के बराबर रख दो तो हमें शेषफल मिल जाता है, तो वही चीज तो है ये भाई साहब। देखो, अगर मैंने gx बराबर 0 रख दिया और x माइनस a बराबर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि gx बराबर 0 तो x माइनस a बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, a क्या है, ऋण में है, यहाँ जाएगा धन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धन का a हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जैसे ही मैंने क्या बताया था कि gx को 0 रखने के बाद में x का मान जो भी आएगा उसको px में रख देना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, वही तो किया,
पी एक्स में ए का मान रख दिया, पी ए रख दिया, तो हमें क्या मिलना था, अभी तक अपन ने निकाला है पुराने प्रश्न में, पुराने उदाहरण में मैंने देखा था कि जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स का मान निकाल के पी ए एक्स में रखता था तो हमें शेषफल मिल जाता था, यही तो होगा। तो ये हमें इस तरीके से क्या मिल गया, हमें सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया क्या कि हाँ पी ए बराबर आर रखते हैं तो शेषफल ही मिलता है। पी ए मतलब पी एक्स बराबर ए रखते हैं तो हमें शेषफल ही मिलता है हमेशा। ये चीज आपको याद रखना। ये थी आपकी शेषफल प्रमेय, मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया। ठीक, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका उदाहरण नंबर 9 और 10 बचा हुआ है अभी। अब आपका उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या बोल रहा है, उदाहरण 9, ठीक है, उदाहरण 9 में लिखा है कि x की घात 4 धन x की घात 3 माइनस में x की घात 4 धन में x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 धन x धन 1, ठीक है, 1 से भाग देने पर नहीं को x माइनस 1 इस वाले को, ये दिया हुआ है हमें px, ऐसा लिख लिया करो px, ये दिया हुआ है हमें px, ठीक है, और ये दिया हुआ है हमें क्या gx, ठीक है, px दिया हुआ, gx को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमें शेषफल ज्ञात करना है, px में gx का भाग देने पर शेषफल, तो शेषफल निकालने का तरीका पूरा अपन को पता है, gx भाई शेषफल निकालना है, gx बराबर क्या रख दो 0, x माइनस 1 बराबर क्या रख दो 0, एक क्या है ऋण में है, इस साइड जाएगा धन में आ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही x बराबर हमें 1 मिल गया, मैं क्या करूंगा इस x बराबर 1 को इसमें रख दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें रखा p x बराबर क्या रख दूं मैं 1, ठीक है, तो पूरे बहुपद में x बराबर 1 रखते जाओ, 1 की घात 4 धन 1 की घात 3 माइनस में 2 गुणा 1 की घात 2 धन 1 धन 1, ठीक, क्या हो जाएगा, a की घात कुछ भी हो 1 आता है, धन a की घात कुछ भी हो 1 आता है, माइनस a की घात कुछ भी हो 1 आता है, 2 गुणा 1 2 धन में 1 धन में 1। देखिए ये क्या है 2 ऋण में है, जोड़ लेते हैं, 2 माइनस 2 धन 1 और 1 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, शेषफल आ गया 2। ठीक, ये चीज आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो भाई, वो जो लंबी प्रोसेस है ना उससे भी प्रैक्टिस करना। आप लोग क्या करना, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि इस px बटा gx करना, वो अपन ने जो लंबी प्रोसेस देखी थी ना, लंबा तरीका देखा था ना, उस लंबे तरीके से करना, पूरा भाग देके देखना, ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज करना। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब देखते हैं 10वां प्रश्न। उदाहरण 10वां बोल रहा है, उदाहरण 10वां, ठीक है, आप लोग वो वाला प्रश्न जो 9वां है मैंने बोला ना, उसको लंबी वाली विधि से करना, ठीक है। जांच कीजिए कि बहुपद, जांच करना है इसमें, बहुपद क्यू टी बराबर दिया हुआ है क्या 4t की घात 3 धन 4t की घात 2 माइनस टी माइनस का 1, ये दिया हुआ है क्यू टी, ठीक है। एक और दूसरा दिया हुआ है क्या 2t धन 1, बताना है कि 2t धन 1 क्या है, इस बहुपद का एक गुणज है। गुणज है, मैंने बताया था कि गुणनखंड, जब भी हम किसी भी संख्या के गुणनखंड से उसमें भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, ये चीज आप लोग याद रखना। देखिए जैसे कि मैंने बोला 8 के गुणनखंड क्या है 2 और 2, ठीक है, और क्या हो सकता है 2 गुणा, तो यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 2 गुणा 4, ठीक है, ये चीज हो सकती है, और 1 गुणा 8 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के जो गुणनखंड है 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, तो जब भी मैं इस 8 में 2 का भाग दूंगा 4 बार पूरा कट जाएगा, हमें कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। जैसे ही मैं इस 8 में 4 का भाग देता हूं तो मुझे 2 मिल जाता है, कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। इस 8 में मैं 1 का भाग देता हूं तो 8 बार चला जाता है, कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। इस 8 में मैं 8 का भाग देता हूं तो मैं 1 बार पूरा भाग चला जाता है, हमें कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी संख्या का कोई भी उसके गुणनखंड से या उसके गुणज से हम जब भी हम उसमें भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी बहुपद के साथ में भी जो चर बहुपद है उसके साथ में भी यही नियम लगता है। ये क्या हो गया, इसका एक गुणज, मैंने बोला इनने दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि यह एक गुणज है,
इसका अगर ये चीज, ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद का अगर गुणज है, तो जब भी मैं इस गुणज का भाग दूंगा इस बहुपद में, तो क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। मतलब कि हम हमें क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर gx कहलाएगा। अब हमें इस gx से qt में भाग देना है, मतलब px, ठीक है, gt हो जाए, gt कहलाएगा क्योंकि इसमें चर क्या है, t है, तो gt, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, qt बटा gt, इसमें जो क्या है, शेषफल आना चाहिए, जो भी शेषफल आएगा उसको क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तभी तो ये गुणज कहलाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, gt बराबर 0। अब gt बराबर 0 करते हैं तो 2t धन 1 बराबर 0। एक चीज देखिए, 1 क्या है, धन में है, इस साइड जाएगा, ऋण में आएगा, 2t बराबर कितना हो जाएगा, -1t बराबर -1 बटा 2, ठीक, -1/2। जैसे ही t का मान आया हम क्या करेंगे, qt में रख देंगे। तो हमें क्या निकालना है अब, q में -1/2 बराबर कितना रहेगा, 4 गुणा -1/2 की घात 3 धन 4 गुणा 1/2 -1/2 की घात 2 माइनस में 1/2 धन 1, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए कि -1 की घात 3 -1/2 की घात 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा -1 की घात 3, ऐसा लिख लीजिए इसको, 2 की घात 3 धन में 4 गुणा -1 की घात 2 बटा 2 की घात 2 माइनस में माइनस। अब माइनस और माइनस का गुणा, ये देखिए कोष्टक बीच में है, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1/2 धन 1। देखिए आप लोग कि -1 की घात 3 हमने अभी पहले वाले प्रश्न में निकाला था, -1 की घात 3 जो है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 गुणे -1 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 3 बार गुणा करके माइनस माइनस प्लस, और देखिए माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, देखिए माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसीलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है, बटा 2 की घात 3, कितनी बार बता चुका हूँ, 8 आता है, धन, ये देखिए -1 की घात 2, -1 की घात 2, -1 की घात 2 लिखेंगे तो देखिए -1 गुणा -1, माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, धन 1 और 1 गुणा हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 की घात 2 बराबर 4 धन 1/2 धन 1। देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, -1 तो -1/2 धन 1 धन 1/2 धन 1, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या है, 1/2, ठीक है, और 1/2 कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये -1 है, देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 है, ठीक है, यहाँ एक -1 और यहाँ -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये -1 चल रहा है साथ में। तो अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया और 1 से 1 कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल क्या मिला हमारे पास, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ यह gt जो है वो qt का एक गुणज है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, अच्छे से समझा दिया मैंने सब कुछ कि गुणज क्या होता है, क्यों गुणज से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, और क्या होता है चीजें, ठीक है। तो अभी आपके ये सारे उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं, उदाहरण 6 से 10 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.3 लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।